अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज 1 के इस 5th एपिसोड में आप सभी को खुश आमदीद। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस सीज़न में कुल 6 एपिसोड्स आने वाले थे, जिसमें से 4 आप सब देख चुके हैं। जिसमें पहले एपिसोड में आपने जाना था व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। दूसरी एपिसोड में आपने जाना था फ्रॉम द हिस्ट्री टू द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तीसरी एपिसोड में बेस्ट वे टू चूज नेटवर्क मार्केटिंग एंड चौथी एपिसोड में व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। और आज की इस 5th एपिसोड में आप जान पाएंगे 7 टिप टू ग्रो योर बिजनेस रैपिडली। नेटवर्क मार्केटिंग एक ख्वाबों का बिजनेस है और इन ख्वाबों को पूरा करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज इट्स टेक योर हार्ड वर्क, स्लीपलेस नाइट, योर कमिटमेंट्स एंड योर करेज। और तब जाकर आपको वो कश्ती मिलती है जिस कश्ती का आपने ख्वाब देखा होता है और जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की होती है। तो इसलिए हम कुछ आपके लिए 7 टिप्स लेकर आए हैं जो कि आपको इस बिज़नेस में तेज़ी से बूस्ट करने में आपकी मदद करेंगी, लेकिन सिर्फ तभी जब आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। और सबसे पहले नज़र डालते हैं हम उन कुछ टिप्स पर जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो नंबर 1 इज़ इंक्रीज द नंबर ऑफ लीड्स। नंबर 2, मेक ए रूल टू 5 न्यू कॉल्स डेली। नंबर 3, डू 3 plans in a day. Number 4, make a new customer every day. Number 5, watch 2 videos every day. Number 6, duplicate the same in your team. Number 7, talk to your upline every day. तो चलिए हम सबसे पहला पॉइंट है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि था इंक्रीज द नंबर ऑफ लीड्स। नंबर ऑफ लीड्स यानी कि आपका सोर्स क्या है, जहाँ से आप अपने बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्ट जनरेट करते हैं। सभी के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लोग अपने अपने तरीके से लीड जनरेट करते हैं। जैसे कि कुछ लोग डेली 3 नंबर एक्सचेंज करने पे बिलीव रखते हैं, और कुछ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग रेफरेंस से लीड जनरेट करते हैं। सोर्स चाहे जो भी हो, मगर आपको अपनी लीड्स बढ़ानी होगी और लगातार बढ़ानी होगी, और इसका सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपके बिजनेस के ऊपर। आपके पास ऐसी लीड्स होगी जिसको आप चाहते हुए भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और लिस्ट बिल्डिंग ही सबसे पहला काम है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो इसमें परफेक्शन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सेकंड पॉइंट इज टू मेक 5 न्यू कॉल्स एवरी डे। लीड जनरेट करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि उनको कॉल करके आप इनवाइट करें। मोस्टली लोग ये गलतियां करते हैं कि अक्सर जिन लोगों के साथ ऑलरेडी इनरोल हो चुके होते हैं उन्हीं कॉल कर रहे होते हैं, या फिर जो लोग उनको रिजेक्ट कर चुके होते हैं दोबारा उन्हीं को ही कॉल कर रहे होते हैं, और इसी दौरान आप न्यू कॉल्स नहीं कर पाते। इसलिए आपको अपने बिजनेस का ये रूल बना लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको 5 नई कॉल रोज़ाना करनी है। फिर बेशक कोई आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट, आपको ऐसा करना ही है। ऐसा करने के करीब 10 से 20 दिन के बाद आपके फ़ोन में 4 से 5 लोग ऐसे ज़रूर हो जाएंगे जो आपके साथ बिज़नेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे आपको अपने बिज़नेस में ग्रो करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो थर्ड टिप इज़ डू 3 प्लान इन ए डे। जैसा कि अभी हमने बताया कि 5 कॉल आपको रोज़ाना करनी है, तो हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए आपको रिस्पॉन्स ना करें लोग, आपको अवॉइड करें, लेकिन आपको ऐसा लगातार करते रहना है ताकि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट हो, जिससे लोग आपसे इम्प्रेस हों और आपकी कॉल का वो सही तरीके से आंसर करें, और सिर्फ नेगेटिव आंसर ही नहीं करें, बल्कि वो आपके जो नेगेटिव आंसर की बजाय आपको पॉजिटिव आंसर करें। लेकिन अब यहाँ किसी भी हाल में आपको अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना है। आपको 3 प्लान एक दिन के अंदर दिखाने ही हैं। ये हो सकता है कि एक्चुअली सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कभी आप एक प्लान दिखा सकते हैं, कभी 2, या कभी बहुत सारे भी हो सकते हैं, मगर कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आप कोई प्लान शो ना कर पाएँ। इस कंसिस्टेंसी का रिजल्ट आपको थोड़े दिन में आएगा,
मगर आपको रिजल्ट हमेशा चौंका देने वाले मिलेंगे। और अगर आप इस कंसिस्टेंसी के इस फार्मूले पर काम करते रहेंगे तो कभी भी आपको डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक आजमाया हुआ फार्मूला है। एंड आवर नेक्स्ट टिप इज मेक वन न्यू कस्टमर एवरी डे। कस्टमर होना इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना आपके बिजनेस में आपकी ग्रोथ। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपसे प्रोडक्ट्स लेते तो हैं, लेकिन वो खुद के यूज़ के लिए लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ लोगों की आदत बन जाती है कि हम सिर्फ नेटवर्किंग ही करेंगे, लेकिन आपका कस्टमर बेस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को आपके बिजनेस के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट जो हैं उनके बहुत काम की हों। तो इसलिए हमेशा हर एक को बिजनेस प्लान के लिए नहीं फोर्स करना, उनको सिर्फ ज्वाइन करवाने पर ही फोकस ना रखें, बल्कि उनको अपने प्रोडक्ट भी रिकमेंड करें। जब आप डेली 3 प्लान शो करेंगे तो लोग आपको मना भी करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसे वक्त में आपको कोशिश कीजिए कि आप उन लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड करें, एटलीस्ट वो आपके कस्टमर तो बन सकें। और अगर एक बार उन्होंने आपसे प्रोडक्ट ले लिए तो वो बार बार आपसे प्रोडक्ट लेने की कोशिश करते रहेंगे, और इससे आप जो हैं आपकी रिटेल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप यही काम अपनी टीम में डुप्लीकेट करते हैं तो आपकी रॉयल्टी भी बनने लगेगी। सो अवर फिफ्थ टिप फॉर यू, वॉच 2 वीडियोज डेली ऑफ योर इंटरेस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आप खुद को अपडेटेड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर आप लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं तो आपको खुद की नॉलेज पर हर हाल में लगातार अपडेट करना ही होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक कड़वा सच है कि अगर आप लर्न नहीं करते तो फिर आप अर्न भी नहीं करते। और इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपनी पसंद की कोई भी 2 वीडियोस रोज़ाना ज़रूर देखें, जिससे आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मज़ीद नॉलेज मिले। और जो कुछ भी आपको सीखने को मिले इस पर इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 2 वीडियोज़ ही देखें, बल्कि आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा भी देख सकते हैं। Our sixth tip is duplicate the same in your team. नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ये एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट आप सभी ने ज़रूर सुनी होगी, मगर आपको यह जानना भी ज़रूरी है डुप्लीकेट इज ओनली व्हेन यू डू राइट थिंग इन योर बिजनेस। जैसे ही आप सभी इन टिप्स को ईमानदारी के साथ फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यकीन मानिए कि आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन एक बहुत ही डिफरेंट स्टेज पर होगा। और बस यही वो वक्त है जब एक एक्शन लेना है और इस प्रोसेस को अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है। आप अपनी टीम में कुछ 5 लोग सेलेक्ट कीजिए और इन सभी 5 लोगों को प्रोफेशनल काउंसलिंग दीजिए, मगर वो 5 लोग वही होने चाहिए जिनके अंदर आपको आपके जैसी फायर हो, डिज़ायर हो और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो। आप इनको भी सेम फार्मूला दीजिए और इनकी रिपोर्ट लीजिए। इनकी ग्रोथ पर आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे ही आपकी टीम में वो 5 लोग आपके जैसे तैयार हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस ऑटोमेशन पर चला गया है। और आवर लास्ट टिप इज फॉर यू, टॉक टू योर अपलाइन एवरी डे। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है, बहुत से लोग इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको अपने अपलाइन से डेली बात करनी चाहिए। अपलाइन से बात करने का मतलब ये है कि अपने माइंड को फ्यूल देने जैसा है। अपलाइन किसी गॉड गिफ्टेड से कम नहीं है। आपका अपलाइन वो शख्स है जो आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बदलने की ताकत रखता है। वो आपकी हर कमी और हर मजबूती को जानता है। इसलिए तो कहते हैं कि अपलाइन को पता है कि आपको आपका बिजनेस किस तरह से ग्रो करना है। ये सब चीज़ें उनको पता होती हैं, और वो जो गलतियां कर चुके हैं वो तो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनसे नुकसान अल्टीमेटली उनका ही होगा।
इसलिए वो आपको वही टिप देंगे जिससे उनका फ़ायदा हुआ है, और जो चीज़ आप फॉलो करते हैं तो आपका फ़ायदा भी हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में गलती क्रिएट हो जाती है कि मेरा अपलाइन तो वो है जिसने मुझे इस बिज़नेस में ज्वाइन करवाया है, लेकिन वो आप इस बिज़नेस को छोड़ चुके हैं तो अब तो मेरा कोई अपलाइन ही नहीं रहा, मेरी डाउनलाइन के लिए अब मैं ही अपलाइन हूँ। जी नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि आपके अपलाइन वो शख्स हैं जिससे आप कुछ सीख रहे हैं, और अब वो हो सकता है कि आपके अपलाइन के अपलाइन के अपलाइन भी हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा शख्स जो अभी आपकी हेल्प कर रहा है आपको आपके बिजनेस के ग्रो करने में, तो वो आपके अपलाइन है। तो आज से आप खुद से एक प्रॉमिस करें कि आप डेली अपने अपलाइन से ज़रूर बात करेंगे और उनको पूरी रिपोर्ट देंगे कि आज के दिन में आपके बिजनेस में क्या ग्रोथ हुई है और क्या डाउनफॉल गया है। तो ये थी आज की हमारी कुछ टिप्स जो आपको आपके बिजनेस में ग्रो करने में पूरी हेल्प करेंगी। यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज ज़रूर काम करेगा अगर आप इन 7 टिप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे तो। नेटवर्क मार्केटिंग 1 के इस 5th एपिसोड में आपने जाना 7 टिप टू ग्रो योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रैपिडली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।